सियासत में विकास की चर्चा खूब होती है, लेकिन बात श्रेय की आ जाए तो फिर इसमें पीछे कोई नहीं रहता। प्रदेश की सियासत 2 दिन से इसी में उलझ गई है। दरअसल सीहोर के नसरुल्लागंज में बॉक्स ब्रिज का सीएम शिवराज को वर्चुअली उद्घाटन करना था, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसका फीता काट दिया और राजनीति में आ गया भूचाल। बल्कि मामला एफआईआर तक जा पहुंचा है। अब जरा देख भी लीजिए श्रेय की हो। कमलनाथ की सरकार में हमने सैकड़ों गौशालाएं बनाई, तमाम सड़कें बनाई, उसका उद्घाटन तुम कैसे कर सकते हो? हमने एक छोटे से पुल का कर दिया जहां जनता परेशान थी, तो उसमें बवाल मचा हुआ। 4000 करोड़ की सड़क देवास से ग्वालियर, कमलनाथ जी जब भूतल परिवहन मंत्री थे, मैं 4000 करोड़ लाया था देवास से ग्वालियर 4 लेन, उसका उद्घाटन बीजेपी के सांसद और बड़े नेता कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए। अरे हमने तो जनता की सुविधा के लिए फैसला करना है। जो कृत्य सज्जन वर्मा जी ने किया, उन्होंने न सिर्फ लोकार्पण करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम किया, बल्कि लोगों की जान माल को संकट में डालने का एक गंभीर अपराध भी किया है। जिस ब्रिज की टेस्टिंग नहीं हुई हो, जिसको ब्रिज कारपोरेशन ने यह कहकर कि भाई अभी इसमें समय लगेगा, उससे पूर्व इस तरह की ओछी राजनीति कर जनता की जान संकट में डालना ये कदापि ठीक नहीं है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी जिला सीहोर की ओर से इसका सख्त ऐतराज व्यक्त करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। मामला इतना गरमाया कि सरकार की तरफ से प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मैदान में आ गए और नसीहत दे दी सज्जन सिंह वर्मा को। क्या है कि उनकी पीड़ा है, अलग अलग रूप में निकल रही है। जिस समय वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तब फीता काट नहीं पाए। ऐसा क्यों करते हैं? कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में, जब माननीय वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, तब कोई एक आध बड़ा काम 15 महीने में बना के खड़ा करके उद्घाटन किया हो तो बताएं। हम में आज भी और कल भी उनका आभार व्यक्त जरूर करें। प्रदेश में एक दौर ऐसा भी था जब चुनाव का मुद्दा सड़क, बिजली, पानी होते थे, लेकिन बीते सालों में धीरे धीरे इन पर काम हुआ और अब सियासत श्रेय की होने लगी। लेकिन जनता को तो सुविधा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ING 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। विकास की बात लगातार की जाती है। कोई भी दल हो, जब वो सियासत में आता है, सत्ता संभालता है, तो विकास पर पूरा जोर रहता है। लेकिन विपक्षी दल जो हैं, वो भी विकास की बात बार बार सामने रखते हैं और सरकार से गुहार करते हैं कि विकास जरूरी है। लेकिन विकास जब हो रहा है तो इसका श्रेय लेना भी जरूरी है, और श्रेय लेने पर मध्य प्रदेश में सियासत नजर आई है। आखिर क्यों जो नेता हैं वो बिना नियम को समझे हुए श्रेय लेने के लिए कूद पड़े? क्या वाकई सज्जन सिंह ने जो उद्घाटन किया है पुल का, वो किसी सियासत को चमकाने के लिए था, या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जैसा कि बीजेपी कह रही है? इस सभी को समझेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या श्रेय लेने की होड़ में विपक्ष भूला नियम? क्या सत्ता जाने से कांग्रेस नेताओं में बेचैनी है? क्या जानबूझकर मुद्दा गरमाने सज्जन सिंह ने किया उद्घाटन? और क्या होगा अब एफआईआर के बाद कांग्रेस का अगला कदम? क्योंकि कांग्रेस अपने किए को सही बता रही है, जनता की चिंता उसे है, ये समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इसमें कांग्रेस की कमियां गिना रही है। और उसकी माने तो अपने कार्यकाल में उसने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए ये सारे कृत्य किए जा रहे हैं और सरकार पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अपराजिता पांडे जुड़ रही हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, और साथ ही नेहा बग्गा हैं जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है।
अपराजिता जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी कह रही है कि जो किया सज्जन सिंह ने वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। देखिए नाज़नीन जी, जनता की सुविधाओं के लिए कई चीजें बनती हैं और उनको जन सेवा के लिए ही उनका मूल भाव रहता है। आज मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी सैकड़ों चीजों का उद्घाटन कर देते हैं वर्चुअल मीट पर। इस ब्रिज पे जनता की सुविधा के लिए उद्घाटन किया गया कि जनता की सेवा हो चुके, जनता को इसका फायदा पहुंच सके। यहाँ पर राजनीतिकरण उस चीज का क्यों हो रहा है, उस पर हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। मैं सवाल एक और पूछ लेती हूँ, शायद आपको स्पष्ट हो जाए। एक और चीज बस, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, बहुत सारी कितनी सैकड़ों गौशालाएं बने, कितनी सैकड़ों सड़कें बनी, उनका सब श्रेय वाहवाही लूटी गई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए। हम तब भी कुछ नहीं कहते क्योंकि जन सेवा का भाव रखते हैं और जनता की सेवा करने के लिए इन सभी चीजों का जरूरी होता है, उसमें क्या गलत है। लेकिन आपको ये गलत नहीं लगता कि एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री उसका वर्चुअली उद्घाटन करने ही वाले थे, तो सिर्फ एक दिन पहले जनता की सुध लेकर उसका उद्घाटन कर देना और जिस तरीके से फीता काटा गया है वो भी अपने आप में थोड़ा हास्यास्पद लगता है कि दो लोगों ने फीता पकड़ लिया और पूर्व मंत्री जी उस पर फीता काट कर वाहवाही चाह रहे हैं। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, सिर्फ एक दिन पहले जनता की ये फिक्र, क्या लगता है उस एक दिन में क्या हासिल हुआ होगा? जनता की फिक्र तो मैं आपको बताती हूँ ना नाज़नीन जी, इतने सालों से भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार 15 महीने मात्र थी, कमलनाथ जी की सरकार, उसमें आप देखेंगे कि कितना काम हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाती हूँ। 4000 करोड़ की, आप सबको पता होगा, देवास ग्वालियर की सड़क बनी थी जब कमलनाथ जी थे और सज्जन सिंह वर्मा ने 4000 करोड़ रुपए लाए थे मध्य प्रदेश में और उसकी सड़क बनी थी। फिर भाजपा की सरकार आ गई, वाहवाही लूटी गई, बहुत सारे फीते काटे गए। भाव जन सेवा का होता है। बात एक दिन बाद मुख्यमंत्री करने वाले थे या नहीं करने वाले थे, सैकड़ों घोषणाएं करते हैं, कुछ पूरी नहीं होती, सैकड़ों बार कहते हैं वर्चुअल इस पे आज इसका उद्घाटन हो जाएगी। जनता तो परेशान है ना, कितने और दिन रुके, कल होगा ये नहीं होगा ये भी किसी को पता नहीं। ये मुद्दे की बात है, ये फिक्र है क्योंकि बीजेपी पर ट्रस्ट नहीं है नेहा जी, इसलिए कल होगा नहीं होगा, वर्चुअली उद्घाटन हो पाता, नेटवर्क मिल पाता या नहीं, इसलिए उद्घाटन कर दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 माह में जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार चली, जिस तरीके से ट्रांसफर उद्योग चलता रहा, जिस तरीके से एक दूसरे में खींचतान चलती रही, इनके खुद के मंत्री, इनके खुद के विधायक बताते रहे कि भ्रष्टाचार चरम पर है, माफिया जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के राज में और पीछे से दिग्विजय सिंह सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब उसी का कारण है कि जो कुव्यवस्था चल रही थी कांग्रेस के 15 माह के समय, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा जो अपने ख्वाब देखकर बैठे थे कहीं पर फीता काटने के, वो पूरा हो नहीं सका। और अब जब वो पूरा हुआ नहीं है तो श्रेय की राजनीति के लिए आज वो सामने आ गए, फीता भी काट दिया। अपराजिता जी जिस प्रकार से कह रही कि जनता की चिंता थी और उस मार्ग को खोलना जरूरी था, तो मैं आपको बता दूं कि ये नसरुल्लागंज खाते गांव का जो ये पुल की बात हो रही है, जी। उसमें अभी पूरा कार्य नहीं हुआ था और जब तक उस पर टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक अगर वाहन निकाले जाते हैं, जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा ने फीता काटा और वहां से गाड़ियां निकालने का काम किया है, गाड़ियां निकलनी चालू हो गई, ये एक आपराधिक कृत्य है। जनता की जो जान है उससे खेलने का काम इन्होंने अपनी घटिया सस्ती मीडिया पब्लिसिटी के लिए एक दिन के लिए इस काम को करने का कृत्य किया है। ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि आज भी जो इनके सपने थे वो कहीं ना कहीं ये मीडिया के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कार्य करके तो ये कुछ सिद्ध कर नहीं पाए। और ये कोई पहला मामला नहीं है, पूर्व में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने भी बिल्कुल इसी प्रकार से भोपाल में काम किया था। अब ये सज्जन सिंह जी का कृत्य सामने आ गया है, तो ये सिर्फ वही है कि कुंठा है। यानी आप ये कह रही है कि दिल में मंत्री रहते हुए कुछ मलाल रह गया था और उसकी जो कमी पेशी है वो यहाँ पूरी हो रही है। जी अपराजिता जी। नाज़नीन जी, मीडिया पे सवाल उठा रही नेहा जी, इफ आई अंडरस्टूड राइट, कि मीडिया के उससे करना चाह रही। मीडिया बहुत ही जागरूक है, अगर उन्हें ऐसा लगता कि इस तरीके से हुआ है और जनता जो जाने खतरे में है तो ये बातें भी आगे आती। ये इतनी निकम्मी सरकार है, मुझे जरा भी महसूस नहीं होती खटक कहने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है,
तब मुआवजा देने पर बात आती है। माइग्रेंट लेबर का टैक्स देते नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनको चयनित करिए, उनको दीजिए, तब इस सरकार को समझ में आता है। शिवराज सरकार ने कोविड महामारी में भी किस प्रकार से जनता को लूटा है वो आप सब हम जानते हैं। यहाँ पे नेहा जी कह रही जनता की सेवा, हाँ वो तो कांग्रेस पार्टी करना ही चाहती है, क्योंकि आपकी पार्टी जनता की सेवा करती ही नहीं है। क्या करती है? बस मृत्यु दर छुपाती है। कोविड सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट से कोविड को ही गायब कर दिया जाता है। चलिए कोविड पे भी बात करेंगे, उसके लिए तो आप लोग सर्वे करा ही रहे हैं ना। अगर कुछ जी गुटबाजी के कारण बार बार दिल्ली ही ट्रिप लगाते रहते हैं कि उनकी किसी तरह उनकी सीएम की कुर्सी बच जाए, तो जन सेवा के लिए कांग्रेस को ही आगे आना पड़ता है। चलिए जन सेवा पर चूंकि बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं संदीप जी से इस बात को समझने की कोशिश करती हूँ। सर, जन सेवा का भाव है, विकास की बात है, लेकिन जो मुद्दा है वो कुछ और ही कह रहा है, क्योंकि एक दूसरे के दिल की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब हम आए थे सरकार में तब हमने जो काम किया था उन्होंने फीते काट लिए थे, अब वो सरकार में है हम कुछ फीते काट लेते हैं। तो ये फीते काटने की होड़ है, दिल में छुपा हुआ कोई मलाल है, या फिर सियासत चमकाने का सिर्फ एक छोटा सा जरिया है? देखिए नाज़रीन जी, ये अपनी अपनी तरह की राजनीति करने का तरीका होता है। कोई राजनेता वाकई में काम करके जगह बनाता है लोगों के दिलों में, कोई चेहरा दिखा के और अपनी बात कह के लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश करता है। वो जगह बनती है नहीं बनती एक अलग बात है, लेकिन जो पुल के उद्घाटन की बात सामने आई है, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, नियमावली है जी, जो सरकार में होते हैं, सत्ता में होते हैं, उसका सामान्य प्रशासन विभाग तय करता है। ये सारी चीजें संबंधित विभाग तय करता है। ये विशेषाधिकार है सत्ता का, वो तय करता है कि कौन उद्घाटन करेगा जी। विपक्ष को यह अधिकार नहीं है। हाँ, सत्ता पक्ष ये कह दे या शासन प्रशासन कोई आदेश जारी कर दे कि विपक्षी दल का विधायक भी उद्घाटन कर सकता है तो वो कर सकता है। लेकिन सज्जन सिंह जो वर्मा ने किया है वो किसी भी लिहाज से उचित नहीं माना जाएगा। ये बात ठीक है कि अपराजिता जी भी कह सकती हैं, नेहा जी भी कह सकती हैं, जनसेवा की, विकास की, जनता की चिंता की बात जी। लेकिन वास्तविकता नाज़रीन जी, ये पूरा देश जानता है, सब जानते हैं कि हमारे देश की विकास की रफ्तार क्या रही है, हमने किस तरह से विकास किया है जी। क्या वाकई में हमें वो दिन याद नहीं आते कि राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए भेजते हैं 15 पैसे आता है? एक सवाल। बीजेपी के भी शासन काल में तमाम तरह की गड़बड़ियां हुई, चाहे ई टेंडरिंग का मामला हो, चाहे और चीजें हो, किसी को गिनाने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ियां दोनों तरफ से होती हैं। सत्ता में जो होता है वो अपने को पाक साफ बताता है और विकास का मसीहा बताता है, और जो विपक्ष में होता है वो दूसरे पर कीचड़ उछालता है। दुर्भाग्य हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ विकास का कभी भी सोशल ऑडिट नहीं हुआ, समाज से राय नहीं ली गई कि वाकई में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेताओं को अगर चिंता होती है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष में, अपने को चमकाने की, अपना चेहरा चमकाने की और सरकार की ब्रांडिंग करने की, विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने। चलिए पूछ लेते हैं अपराजिता जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? प्रोटोकॉल का जिक्र किया है, जैसा कि हमने भी शुरुआत में ये कहा कि क्या श्रेय लेने के लिए आप नियम भूल गए? देखिए, मैं फिर भी कहूंगी आपसे, ये पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, चाहे बार बार, जो मैं आपको अनगिनत उदाहरण है जिसमें हम जा सकते हैं कि उन्होंने कितनी बार इस प्रकार के उल्लंघन किए और कांग्रेस पार्टी ने जो कायम की उन्होंने आगे आकर उसकी वाहवाही लूटी। यहाँ पर एक सिंपल सी बात थी कि ये उद्घाटन पहले ही हो जाना चाहिए था। जब ये बार बार डिले होता गया और जनता को असुविधा होती गई, तो जनता की सुविधा को प्राथमिकता देकर लेकिन नेहा जी कह रही हैं कि उसकी टेस्टिंग नहीं हुई थी। अगर आपने उसे जिस तरीके से फीता काट के खोल दिया, जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली बात वो कह रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक हुआ? नाज़नीन जी, सबसे पहले तो ये बहुत हास्यास्पद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज नेहा जी बात कर रही है जानों के बारे में। जिस प्रकार से इस सरकार ने जानों को ट्रीट किया है मध्य प्रदेश में, वो आपको सबको ब्लैक फंगस कोविड उसमें नहीं जाते, पर चलिए आज इनको जानों की फिक्र है, सुनकर अच्छा लगा। कांग्रेस पार्टी एक संवेदनशील पार्टी, हम इनकी जैसे असंवेदनशील नहीं, हमारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए अगर इस भी प्रकार का कुछ भी
पता हो हमें होता या फिर किसी और को, या फिर मीडिया भी खुद ही हाईलाइट करती, ऐसा उसमें खतरा नहीं है। तभी वो ओपन किया गया कि जनता की सुविधा हो सके। अगर कुछ भी ऐसा होता तो वहां पे अगर कोई सिवियर एक्सीडेंट होता तो नेहा जी की बात मैं मान सकती हूँ, अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वो सामने आ जाएगा। पर अभी ये सिर्फ ये छुपाना चाहते हैं कि जब 150 से ज्यादा वर्चुअल उद्घाटन हो सकते तो ये भी उद्घाटन किया जा सकता था। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, कट टू कट मामला भी हो गया। आपको लग रहा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस बहुत एक्टिव है, तो आप सिर्फ यहीं तक रुकेंगे या बाकी मामलों में भी कांग्रेस की एक्टिवनेस दिखेगी? हर मामले में कांग्रेस की एक्टिवनेस दिखी है। अब आप ये देखिए नाज़नीन जी, पूरे देश में अगर जो भी राहुल जी ट्वीट करते हैं वो 2 से 3 दिन बाद गवर्नमेंट मान के सोचती है हाँ ये पॉलिसी बना दे और उसी पर एक्ट लेती है। पूरे कोविड मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो जो भी राहुल जी ने ट्वीट किया है वही पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट आगे बढ़ी। हम तो एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह यही चाहते हैं कि सरकार हमारे सकारात्मक सुझाव ले, ये बात तू मैं की नहीं है। साथ आकर जन सेवा के लिए काम करे, जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये ना हो कि हमेशा विपक्ष को देखकर ये कहा जाए आप विपक्ष में तो ये गलत कह रहे हैं। उससे बहुत जानें बच सकती हैं और सरकार और हम अगर साथ काम करेंगे तो इतनी जो ये सेकंड वेव आई थी, सेकंड लहर आई थी, जिसमें चलिए आपने बड़ी बात कही है, हालांकि कोरोना के संबंध में आप कह रही हैं, लेकिन संदीप सर क्या लगता है, अपराजिता जी कह रही हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आकर काम करे और साथ ही अगर उनकी बात को माना जाए कि राहुल जी जो भी ट्वीट करते हैं वो सरकार मान लेती है, उसे फॉलो कर देती है क्योंकि वो जनहित में है, तो क्या फिर ऐसे ही चलता रहेगा या राहुल जी भी कभी सत्ता संभाल के वो सारे आइडियाज जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी फॉलो किए जा सकेंगे? नाज़नीन, ये तो एक काल्पनिक सवाल है कि सत्ता में आएंगे और उसको अमल में ला सकते हैं अपने विचार के, लेकिन ये बात बिल्कुल सही और मैं सहमत भी हूं इस बात से कि इस देश में वर्तमान दौर में सत्ता और विपक्ष के बीच सामंजस्य नहीं है। दोनों हाथ मिला के चलने के लिए तैयार नहीं है, दूरियां हैं। यही कारण है कि अलग अलग विचार सामने आते हैं। ये ठीक है कि राहुल गांधी ने पहली लहर की बात की थी, उसके बाद कोरोना संकट आया, सरकार ने उस तरह की तैयारियां देश में नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि सत्ता पक्ष को भी झुकना पड़ेगा और विपक्ष को भी आगे आना पड़ेगा। बात तो तब बनेगी ना जब दोनों हाथ बढ़ाएंगे। एक हाथ बढ़ाएगा और दूसरा हाथ जेब में डाले रहेगा तो बात नहीं बनेगी। ये सत्ता पक्ष को, राष्ट्रीय राजनीति में हम कह सकते हैं कि एक पक्ष झुक रहा है दूसरा नहीं झुक रहा, तो प्रदेशों में भी कई राज्यों में ऐसा हो रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है वो विपक्ष को नहीं पूछ रहा है। कुल मिलाकर के देश की राजनीति इस दिशा में बढ़ रही है कि विपक्ष की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं बची है हमारे यहाँ, सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी पर चलने लगा है। वही कारण है कि दूरियां बढ़ रही हैं लगातार। नेहा जी क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के लिए? देखिए नाज़नीन जी, अभी संदीप जी ने कहा कि काल्पनिक सवाल है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं और कांग्रेस उनके अनुसार चल पाएगी कि नहीं या देश चल पाएगा कि नहीं। ये सिर्फ संदीप जी का विचार नहीं है, पूरे देश का विचार है। दूसरी बात, अपराजिता जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है उसने, और चाहे कोविड का मामला हो चाहे बाकी अन्य मामले हो, तो जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 साल से तय नहीं हो पा रहा है उसकी आप एक्टिविटी और एक्टिवनेस का आप अंदाजा लगा सकती हैं। खैर आज मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि कोविड पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें होंगी कि मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा कहां पर रही, वैक्सीनेशन का प्राइवेटाइजेशन कहां पर किया, प्रॉफिटरिंग कहां पर हुई, ये सारी बातें रहेंगी। पर सवाल ये है कि जहां पर एक तरफ प्रोटोकॉल है, मैं तो प्रोटोकॉल पर भी नहीं जाना चाहती कि हाँ इस प्रकार का प्रोटोकॉल है कि जो सरकार में रहता है, जो सत्ता में है, वो जाकर किसी चीज को इनॉग्रेट करेगा। सवाल ये है कि क्या आज इतनी ज्यादा भूख हो गई है मीडिया पे एक दिन के छपास की कि आप जनता की जान के साथ खेल जाएंगे? जहां पर यंत्री कह रहा है कि टेस्टिंग नहीं हुई है उस पुल की और उस पुल को जाके सज्जन सिंह वर्मा इनॉग्रेट कर देते हैं, जनता वहां से निकलने लग जाती है और ये सिर्फ छपास की भूख के लिए जनता की जान को जोखिम में डाल देते हैं। चलिए अब जो कुछ हुआ है नेहा जी उस पर तो FIR हो गई है, जाहिर है कि आगे इस मामले में जो कार्रवाई होनी होगी वो भी की जाएगी। एक्सीडेंट होने का इंतजार कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी अपराजिता जी बोलिए। देखिए ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, बट ये वही पार्टी है जो जानों की आज बात कर रही है। जब हम पहली लहर आई थी, आपको याद होगा, जूझ रहे थे, इन्होंने मध्य प्रदेश की चयनित लोकप्रिय कमलनाथ सरकार को गिराने के लिए, वो उस समय कोविड को नहीं, इन्होंने सोचा कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिरा ले,
हम विधायक खरीद लें और उसके बाद कोविड को हैंडल करेंगे। तो ये जानों की बात ना देश को बता सकते हैं ना हमें बता सकते। जहां की बात रही कांग्रेस पार्टी का 2 साल से कौन अध्यक्ष है, हाँ हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, हम उस प्रकार से चलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता कि नागपुर से हर डिसीजन आए और 2 लोगों की पार्टी हो। हमारे यहाँ अच्छे से बात होती है, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी रहती। दूसरी बात, मैं नेहा जी को एक चीज और बताना चाहूंगी। आज पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया प्रेस ले लीजिए या फिर यहाँ की प्रेस ले लीजिए, खुद सबने माना है कि राहुल गांधी जी वॉज द ओनली, वो एकमात्र नेता थे जो बार बार वार्न कर रहे थे कि ये दशा आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? हमारे प्रधानमंत्री खुद को युग पुरुष मानकर डेवोस में क्या है, हम कोरोना से जीत गए। इनके हर मंत्री कहता रहा कोरोना इज ओवर, और देखिए दूसरी लहर में ने भारत को किस प्रकार जकड़ा। चलिए ठीक है, एक बात संदीप सर ने भी कही थी, उसका जवाब नेहा जी से ले लेते हैं। नेहा जी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। नेहा जी, ये भी कहा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस के लिए भी कहा गया कि जो सत्ता में है वो विपक्ष की अनदेखी कर रहे हैं, जबकि साथ चलने की जरूरत है। इससे आप कितनी सहमत है? बिल्कुल सहमत हूं, जो संदीप जी ने कहा इसकी आवश्यकता भी है। सत्ता में कोई भी हो, विपक्ष का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही कहती है कि विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष होता है, तभी सरकार की खामियां पता भी चलती हैं। पर आज सवाल ये है कि क्या विपक्ष की भूमिका ये हो गई है कि अपने आप को चमकाने के लिए, छपास के लिए वो जनता की जान को जोखिम में डाल देगी? मैं तो ये कहती हूँ कि अगर उनमें इतनी लालसा थी कि उन्हें जाके फीता काटना था तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर देते। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है, उनको साथ में लेकर जाते, वर्चुअल बैठक में उनको साथ में बैठा लेते और वो फीता काटने में उनके सहयोगी बन सकते थे। पर एक एक्सीडेंट का इंतजार कर रही है अपराजिता जी और दूसरे को न्योता देकर आ गए सज्जन सिंह वर्मा। तो जनता की जान यहाँ पर जरूरी है या इनका छपास जरूरी है? चलिए, लेकिन कांग्रेस ये भी कहती है कि बात सुनी नहीं जाती है, शायद यही दर्द है। जरूरी नहीं थी जब मध्य प्रदेश की सरकार देखिए, लगातार और कोविड लहर हमारे की व्यवस्था बनाने की बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कमलनाथ जी से इतना दिल बड़ा है, प्रतिपक्ष होने के नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते और क्राइसिस मैनेजमेंट भूमिका जिसने नभाई है कोरोना काल में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों से आमंत्रित किया, सभी दलों से ये कहा कि एकजुट होकर इस क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा बने। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो ये जनता की जान को जोखिम में डाल देते हैं और प्रमाण के तौर पर कहते हैं कि एक्सीडेंट होगा तब मानेंगे, तो आप एक्सीडेंट को न्योता दे रहे हैं। मेरा तो विनम्र आग्रह है कि आगे भी अगर आपके किसी पूर्व मंत्री की लालसा रहे कि उन्हें फीता काटना ही है, उन्हें छपास में आना ही है, तो आप माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करिएगा। उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको अपने साथ रखेंगे, पर दिल इतना बड़ा है वो तो पूरी जनता आप इस तरीके से जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन सेंटर तो थे, वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ काम नहीं किया, कुछ तो कार्य करिए जनता की सेवा के लिए। परिजनों को छीनने का काम किया इस प्रकार से। खुदा ना खास्ता वहां पर अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या सज्जन सिंह वर्मा इस बात की जिम्मेदारी लेते? या आप जो इंतजार कर रही हैं एक्सीडेंट होने का अपराजिता जी, आप उसको कोई नहीं इंतजार कर रहा, आपकी पार्टी में से साथ खेलना छोड़िए, क्योंकि कोई नहीं इंतजार कर रहा। एक दिन की आप मीडिया हेडलाइन बन जाएं, एक तरीके से आप क्रेडिट ले लें। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर बात सिर्फ क्रेडिट पर आकर ही टिक जाती है। लेकिन संदीप जी, लौटती हूँ अपराजिता जी। संदीप जी, ये सब कुछ जो प्रदेश में लगातार एक दूसरे पर निशाना साधना, आरोप लगाना, विकास नहीं है, इस तरह की बातें सामने आना, लेकिन आपने ठीक कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे जनता से जुड़ते हैं, उन पर बात नहीं होती है, वो बात सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रह जाती है। हर बार उसका जिक्र होता है लेकिन पूरे तरीके से हम भलीभूत होते हुए नहीं देखते, चाहे हम किसानों की बात करें, नौजवानों के रोजगार की बात करें या और भी दूसरे कारण हैं। अब कोरोना के बाद कई लोग आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं, उनकी बात करें। ऐसे में ये सियासत चमकाने की जो बातें हैं, दोनों ही दलों की तरफ से सामने आती हैं। देखिए नाज़रीन जी, हम वाकई में देखते हैं तो बातें बहुत होती हैं। राजनीतिक दल जब भी सत्ता में होते हैं वो हमेशा गरीब की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, युवा की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं या जो धरातल पर हकीकत है, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा कि कांग्रेस भी सत्ता में रहे, आज बीजेपी भी सत्ता में है, क्या ईमानदारी से पहल हुई है? हम कह सकते हैं कि विकास के पैमाने हमने बहुत स्थापित किए। हमारे देश की आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया? हमारे यहाँ गरीब गरीब होता गया, अमीर अमीर होता गया जी। ये जो विषमता की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वो ये बताती है कि राजनीतिक दल कहें कुछ भी मगर हकीकत कुछ और है।
वाकई में दोनों राजनीतिक दलों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनको जब जब सत्ता सौंपी गई, क्या वाकई में उन्होंने ईमानदारी से काम किया या कुछ खास लोगों के लिए काम किया। आम आदमी आज भी गरीब है, किसान आज भी परेशान, युवा आज भी बेरोजगारी से परेशान है। इन समस्याओं के और निदान ये सब जो आंकलन है वो नेताओं को करना है और जनता तो नेताओं का आंकलन कर ही रही है। तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लेकिन कट्टू कट अगर बात की जाए तो वाकई विकास की होड़ में कहीं ना कहीं जो वादे किए जाते हैं उसे भुला दिया जाता है और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए नेता जो काम करते हैं क्या वो वाकई जनता की जान पर भारी पड़ जाता है या पड़ सकता है? क्या इस बारे में विचार किया गया? अगर नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में जनता खुद इसका जवाब देगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।